लंबा मत बोलो, खाली प्रश्न पूछ लो, मैं जवाब दूंगा। क्वेश्चन ये है कि मैं मेरे साथ दो वो पहले आपने बोला कि भाग्य और क्रम की बात आई। उन्होंने 12th में साइंस लिया, साइंस में फिर नंबर कम आए, फिर उन्होंने दोबारा रिपीट किया, फिर उन्होंने कोचिंग भी ली, फिर साइंस में फिर नंबर कम आए, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा बीकॉम BA ऑनर्स हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लिया, हिंदी ऑनर्स में फेल हुए, फिर BA पास में आए, और आज वो BA पास करते फिर विभाग में आया कि वो ट्रांसलेटर बनना चाहिए, ट्रांसलेट किया, इंग्लिश किया, आज वो जनरल मैनेजर हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। तो कहाँ साइंस से क्या बनना चाह रहे थे, तो खूब प्रयास किया, एक बार नहीं, दो बार। मैं समझ गया आपका। जब बच्चा माँ बाप के साए में होता है तो उनके स्टार काम करते हैं। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी इच्छा थी कि मैं स्पेस का साइंटिस्ट बनूं और हवाई जहाज चलाऊं। मेरे दिमाग में ये था, मेरे दिमाग में था मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बनूं और मैं समझूं। लेकिन उस टाइम पर हिंदुस्तान विकास के क्रम में चल रहा था, इंजीनियर की बहुत बड़ी वैल्यू थी। मेरे पिताजी बोले कि इंजीनियर बनो, मैं इंजीनियर बन गया। उनकी वजह से इंजीनियर बनाना, उनके ग्रहों के प्रभाव से बना, क्योंकि मैं उस समय अबोध था। आप छोटे पेड़ को जब मर्जी उखाड़ के फेंक सकते हो, जैसे मर्जी मोड़ सकते हो, उसको ऐसे मोड़ दो चाहे ऐसे मोड़ दो, वो मुड़ जाएगा, उसकी कलम नहीं कर सकते हो। लेकिन बड़े पेड़ होने के बाद कलम नहीं होती कभी। इसलिए सिद्धांत ये कहता है कि 4 साल तक जब बच्चा होता है वो अपने पास्ट जो लाइफ के कर्म होते हैं उसके अनुरूप हंसता है, उसके अनुरूप रोता है, उसके अनुरूप जो होता है उसकी एक्टिविटीज होती हैं। आपने देखा होगा बच्चा होते ही कभी कभी खिलखिला रहा होता है, इतना प्रसन्न हो रहा होता है और इतना शानदार उसके नूर होता है। तो कहावत ऋषियों ने कहा है कि होनहार विद्वान के होठ चीखने बात। उसके सोने से पता चल जाता है कि कुंभकर्ण बनेगा, उसके सोने से ये पता चल जाएगा ये कृष्ण बनेगा। ऐसा होता है। जो दर्शन के जानने वाले लोग हैं, जो लोग हमारे आध्यात्मिक ऋषि हैं, वो इन बातों को जानते हैं। इसलिए आपके अधीन आपका जो नौकर काम कर रहा होगा वो आपके अनुरूप काम करेगा, और जब वो फ्री हो जाएगा आपसे तो आप अपने अनुरूप काम करेगा। इसलिए ये एक नियम है कि सूर्य की जो ऑर्बिट है उनमें सारे ग्रह घूम रहे हैं। सूर्य ग्रहों का राजा है। यहाँ पावरफुल कोई व्यक्ति होता है, उसके इर्द गिर्द बाकी ज्योतिषी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनको गाइडलाइन दे रहा होता है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके इर्द गिर्द देश का भविष्य टिका हुआ है। इसलिए ये एक फिलॉसफी होती है, सिस्टम है। वेद का एक सिद्धांत है, उपनिषद का एक सिद्धांत ये कहता है, वेद सिर्फ हम ये सिखाता है कि 5 तत्व जो हैं, 5 तत्वों से किस अनुरूप में, किस अनुपात में आप क्या बनते हो। तो ज्योतिष के अंदर भी 5 तत्व हैं, और उन 5 तत्वों में राशियों के तत्व भी हैं और ग्रहों के तत्व भी हैं, और भाग भी हमारे अग्नि तत्व प्रधान, जल तत्व प्रधान, पृथ्वी तत्व प्रधान होते हैं। इसलिए जैसी कुंडली के अंदर आपके जो तत्व प्रधान होंगे आप वही अंतरिक्ष में रमण करोगे। अगर आप वायु तत्व प्रधान है तो अंतरिक्ष में रमण करोगे, आप जल तत्व प्रधान है तो आप जल के इर्द रमण करोगे, आप पृथ्वी तत्व प्रधान है तो आप उसमें रमण करोगे। इसलिए मैं इंजीनियर बना, इंजीनियर बनने के बाद में फिर राजनीति में चला गया, और राजनीति से फिर मैं ज्योतिष में आ गया। यानी नेटवर्क चेंज होता चला गया। पहले मैं चल रहा था BSNL में, वहां से पोर्ट होकर के आ गया फिर वोडाफोन में, और वहां से अब आ गया जियो में। इसमें आ गया फास्ट। तो ये जो नेटवर्क जो चेंज होते हैं इनको बोलते हैं दशा महादशा। क्या बोलते हैं? दशा महादशा। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हें 3 चांद तो मिलेंगे ना ऊपर उठने के लिए, तो आपके जीवन में 3 चक्कर तो बृहस्पति लगाएगा ना उठाने के लिए, 3 चक्कर तो शनि उठाने के लिए लगाएगा ना आपको कहीं ना कहीं। उसी समय आपको एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत होती है, इन महान व्यक्तियों की जरूरत होती है कि आपको सही राय दे दें। आश्रम के आसपास भैंस चला रहा था, गाय चला रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, और चाणक्य ने देखा कि यार इसकी तो भाग्य की रेखा चक्रवर्ती राजा बोलती हैं। उसको पढ़ाया लिखाया और उसको चक्रवर्ती राजा बना दिया। धनानंद का साम्राज्य चौपट कर दिया उसने। इसलिए ज्योतिष भाग्य है। कितना प्रबल भाग्य आपका।
आपके स्टार बताएंगे, आपका नवम भाव का स्वामी कौन ग्रह कितना पावरफुल स्थिति में बैठा है, आप पास्ट लाइफ में कितने बड़े भाग्यशाली थे और इस जन्म में कितने हैं, आपकी कुंडली में कितनी पावर है। और जितनी पावर है वो ज्योतिषी को पता होता है कि भाई आपके पास 100 में 100 पावर है और आप 100 में 100 में देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी बन सकते हैं, आप अजीम प्रेम जी बन सकते हैं, आप बाबा रामदेव की तरह ऊपर उठ सकते हैं साइकिल चलाने से लेकर के, और धीरे धीरे अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लगे। तो आप लोगों को किसी भी कुंडली को देखने के बाद पैदा होते ये बताना कि इस बच्चे का भाग्य यहाँ पहुंचेगा, बशर्ते कि इसको समय समय पर जैसे हम बच्चे को काली खांसी का टीका, चेचक का टीका, ये टीका देते रहते हैं ना, उस तरीके से हर साल में अगर आप कुंडली दिखाते रहो और ज्योतिषी आपको अवेयर करता रहे कि इस समय आपका ग्रह नीच में जा रहा है, इस समय आपको पूजा की जरूरत है, इसलिए आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो जो टॉपिक पांडे जी ने हमें दिया है, ज्योतिष के माध्यम से अशुभ चीजों को कैसे चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। मुझे पता है कि सूर्य और राहु की युति हार्ट अटैक होगा 1-5-9 लगन में, अगर किसी की मेष लगन है, किसी की सिंह लगन है, किसी की धनु लगन है और सूर्य और राहु की इन्हीं स्थानों पर कोई युति बैठी हुई है तो निश्चित तौर पर हार्ट अटैक होगा। ज्योतिषी ने लिख दिया हार्ट अटैक होगा। उसने कहा उपाय बताओ, उसने कहा भैया अब तुमने अपना कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, इन सबको मेंटेन करते रहना और बचे रहोगे, हार्ट अटैक नहीं होगा। एक बार आएगा, बच जाओगे, फिर बचे रहोगे। किसने चेंज किया आपको? ज्योतिषाचार्य ने कर दिया। और आप फिर खाते रहे दूध जलेबी, दूध जलेबी, दूध जलेबी तो फिर क्या होगा? इसका मतलब कृष्ण भगवान की उस बात को मत भूलो कि कर्म आपके साथ है। अगर कृष्ण भगवान ने ये कह दिया कि अर्जुन युद्ध जीतना है तो तपस्या कर और ब्रह्मास्त्र लेके आ, दिव्य ज्ञान लेके आ और भगवान शिव को पहले प्रसन्न कर और फिर इंद्र देवता से लेकर के आ वो ब्रह्मास्त्र। कर्म किया ना, अगर वो कर्म ना करता उस समय फिर क्या होता? तो क्या वो जीत पाते? तो इसलिए आपको अगर महान ज्योतिषी बनना है तो आपको अपनी कुंडली को ये देखना होगा कि मेरी कुंडली में माय कुंडली हाउ मच पावर है, कितनी पावर आपकी कुंडली के अंदर, उसके अनुरूप आपको फिर अपने को इलाज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप बहुत ऊंचाई को छू सकते हैं और हम कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बशर्ते नहीं चाहिए। पितृदोष और ईश देव कैसे जाने? पुराने जमाने में 4-5 लोग हमारे साथ लिंक में रहते थे। हमारा गुरु जो हमें सिखाता था गुरुकुल का, हमारा ब्राह्मण जो हमारी पूजा पाठ करता था, हमारे माता पिता, हमारे भगवान और हमारे घर में जो नौकर काम करते थे वो। और सबसे ज्यादा हर घर में पुराने जमाने में सांप अपने आप में बहुत बड़ी योनि है, क्योंकि इसके भी सांपों के हजारों प्रकार हैं। जैसे मनुष्य की शक्ल कहीं से कहीं नहीं मिलती, ऐसे सांपों का न साइज न शक्ल कभी नहीं मिलती, इसलिए उसको एक योनि में लिया। तो हर आदमी कोई ना कोई सांप मारता था पहले। अब 14 माले की बिल्डिंग पर सांप कहां से पहुंचेगा? बड़ा मुश्किल है। अब कोई सब्जी में ही घुस के चला जाए, गोभी में, और फिर जाकर के वहां आपके किचन में बढ़ता रहे, पलता रहे, फिर डस ले आपको बात अलग है। सर्प दोष, सांप के मारने के कारण आप अगर सर्प योनि को जानने की कोशिश करोगे, जोड़े के अंदर सांप और सांप नहीं हो, सांप को मार दीजिए, सांप नहीं आपको छोड़ेगी नहीं, आपकी नजरों में बैठा लेती है। इसका मतलब कितना बड़ा विज्ञान है उसकी आंखों के अंदर, कितना बड़ा उसका सेंसेशन है कि आप जहां मर्जी चले जाइए आपका पीछा करती रहेगी और आपको डस में छोड़ेगी। इसका मतलब रिजिड योनि है कहीं ना कहीं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। यहां उदाहरण बैठे हैं हमारे सामने, यहां पर एक आचार्य अनिल बच्ची हमारे मित्र हैं। ये जब पैदा हुए तो इन्हीं के दादाजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने कहा भाई ये तो लड़का सर्प योनि से आया है और इसका युद्ध सर्प से होगा और सर्प काटेगा इनको, सर्प से युद्ध होगा और बहुत बड़ा विद्वान होगा, बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। अब देखिए इतने रेपुटेड परिवार के अंदर सर्प से कैसे युद्ध हुआ इनका। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म का इनका है कुछ। और देखिए रूम में थे, ऊपर से सांप ऐसे लटक रहा है, सांप लटक करके बेड पे ये बैठे हैं और सांप इनको काटने की कोशिश करता है।
और उधर बहन सो रही है, सिस्टर उनकी उनको हटा दिया कि बेटा तेरे ऊपर गिरेगा तो हट जाए यहाँ से, और तब तक सांप इनके ऊपर हमला कर देता है। ये लकड़ी से हटाते हैं और सांप ने इनको चारों तरफ से बांध लिया और 15 मिनट इनका युद्ध हुआ। कितने मिनट? 15 मिनट ही हुआ था ना। 15 से 20 मिनट ये सांप से लड़ते रहे। फिर सांप को बड़ी मुश्किल से उन्होंने खोला, निकाला, उठा करके फेंका या मारा, क्या हुआ उसमें मैं नहीं जानना चाहता। इसका मतलब वो सांप कहीं ना कहीं उस जन्म के हिसाब से बदले लेने के चक्कर में चलता रहा। हमारी ऑरा होती है, उस ऑरा में भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू होती है। उन खुशबू से जानवर हमें उसी प्रकार से वहां तक, हमारे साथ तक पहुंचता है। अगर आप सांप मारते हो तो कालसर्पयोग बनना। अगर इसी कालसर्पयोग में, क्योंकि राहु एक राक्षस है, ये ग्रहण लगाता है, अगर गुरु के साथ अगर आता है, गुरु और राहु अगर आ जाए आपके, तो यहाँ पर आपका चांडाल योग बना। इसका मतलब आपको किसी गुरु का श्राप लगा है। तो किसी गुरु ने श्राप दिया है, आपने शिक्षा ली और मजाक उड़ा दिया और वो इतना आहत हुआ, उसने कहा कि जा अगले जन्म में तुझे मैं श्राप देता हूं कि तू ऐसा बनेगा। वो श्राप आपके सामने आ गया। आपने माता पिता को बड़ी तकलीफ दी, आप शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, और आपके पास पैसा नहीं है, माँ बाप को मारते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, और वो इतने दुखी हो जाते हैं कि अंत में आप उनको वृद्धाश्रम में भेज देते और फ्लैट खा जाते हैं उनका। जब वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो ये कहते हैं मेरा बेटा मेरी हड्डी को हाथ न लगाए, और अंत समय में जो इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। ऐसा विधान है हमारे यहाँ पर वैदिक। आप मृत्यु को प्राप्त हो गए तो वो माता पिता का पितृदोष लगा। चंद्रमा राहु के साथ आ गया तो माता का दोष लग गया, सूर्य के साथ आ गया तो पिता का दोष लग गया, गुरु के साथ आ गया तो आपका ब्राह्मण का या आपके किसी गुरु का लग गया। गौहत्या, गाय हमें हर घर में होती थी, गुस्से में दूध नहीं दिया गाय ने, आपने गाय को मार दिया, गौहत्या कर लग गया। आपके घर में सर पे काटने आपने उसको मार दिया तो एक पितृदोष लगते हैं और इनकी शांति होती है। शांति के नाम पर ज्योतिषी अपना कमा लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब कमाना भी चाहिए। अगर नहीं कमाओगे तो फिर आप क्या करोगे? अब खर्चे तो सबके ही है ना, सबके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। अब पहले जमाने में तो खाली गाय का दूध सब्जी खेत से ले ली और काम हो गया, अब नहीं है। अब तो सबको पैसा चाहिए ना, अब इतना पैसा लगाया यहाँ पर तो आप कमाए नहीं तो कैसे काम चलेगा? इसलिए इसके नाम पर पैसा लो, आपका कर्म है, आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, इसमें टाइम दिया है। अगर आप पैसा ले लेते तो आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जायज लो। उस कुंडली में वो दोष होना चाहिए तो आपको उसका फायदा आपको मिले और दूसरे को मिले, क्योंकि कोई भी दान बेकार नहीं जाता और कोई भी मंत्र आपका बेकार नहीं जाता। इसलिए ज्योतिष में पितृदोष का भी अपने आप में इष्ट देव, ये इष्ट देव एक कम्युनिस्ट ज्योतिषी की देन है। कम्युनिस्ट समझते हो ना, ये भगवान को मानते हैं ना, ये नाम इनके हिंदू होते हैं लेकिन हिंदू विरोधी होते हैं ये, जो मार्क्सवादी लोग होते हैं। इनसे एक प्रभावित ज्योतिषी थे एस्ट्रो अंकल, नाम नहीं लूंगा नहीं तो कई लोग बोलेंगे मुकदमा लगा दो इन पर। उन्होंने कहा तुम्हारा इष्ट देव, तुम्हारा मंगल बैठा है पंचम में, तुम्हारा इष्ट देव हनुमान जी है ना। टाइम नहीं पर हो जाए ना, बता देना, तो टाइम है, ठीक है। तुम्हारा इष्ट देव हनुमान जी। उनकी पत्नी आ गई कि मेरा इष्ट देव कब बता दो, कहता तुम्हारा भैरव, ठीक है। फिर उनका बेटा आ गया कि मेरा इष्ट देव, कहता तुम्हारा इष्ट देव कन्हैया। फिर उनकी एक बेटी आ गई, अंकल जी मेरा भी इष्ट देव बता दो, कहते वैष्णो देवी। एक छोटा बेटा आ गया, मेरा बता दो, कहता तुम्हारा साईं बाबा। 5 आदमी, 5 के इष्ट देव सबकी कुंडली में क्या आ गए? अलग अलग आ गए। अलग अलग आने पर एक बोलेगा साईं के मंदिर चलो, एक बोलेगा भैरव की शराब चढ़ाओ, एक बोलेगा वैष्णो देवी चलो, तो क्या घर में शांति होगी? कभी नहीं हो सकती। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? आपके चित्त के अंदर, आपके चित्त में भगवान के प्रति एक सोच छिपी होती है। अगर आप पिछले जन्म में मुसलमान थे और इस जन्म में किसी कारणवश हिंदू हो गए तो आप अजमेर शरीफ जरूर जाके चादर चढ़ाओगे। आप जहां आपको मुसलमानों की कब्र दबी होंगी वहां जरूर मत्था टेकोगे और ऐसे करोगे, ऐसे
जाओ कि पिछले जन्म का मुसलमान है, जो उसको वही अच्छा लगता है और कव्वाली अच्छी लगी, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीजें हैं। अगर आप प्रभावित हुए हनुमान जी से तो आपको लगेगा कि भाई मेरे हनुमान जी हैं। सब god.com है, जिस तरीके से आप ऊपर जाएंगे उसी तरीके से आप पूजा करें, और ज्योतिषी को तो ध्यान मंत्र साधना में ही रहना चाहिए। अगर आप हनुमान जी की कोई करेगा ईस्ट देव के तौर पर नहीं, आपके आत्मा से एक आवाज आती है। कितनी स्त्रियां तो भोले को ही मानती हैं, वो इसलिए मानती हैं, हमने कहा कृष्ण को क्यों नहीं मानते, तो उनकी गोपियां बहुत थी, इनकी एक ही थी तो ये ठीक है। तो कई विष्णु को बोले, तो ये आदमी की सोच होती है। तो हिंदू धर्म बड़ा लिबरल है, इसके अंदर इस चीज को समझे। और लास्ट में इसमें कुछ भी आप जब पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ, कुंडली के अंदर विद्वान आंसुओं को मुस्कान में कैसे बदले। ये सच है कि अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, आप साइकिक हो चुके हैं, साइको हो चुके हैं, मानसिक बीमारी है, बहन की बीमारी है, चंद्रमा राहु की युति है, शनि चंद्रमा का विषय होगा, कैंसर से पीड़ित है, डायबिटीज से पीड़ित है, ब्लड प्रेशर है, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी दिक्कत आती है, तो ये योग आपकी कुंडली को होते हैं। आपने उनको दो तरीके से ठीक करना है। एक तो पॉजिटिव काउंसलिंग, आप अपनी एनर्जी उनको इनपुट कर दें कि कुछ नहीं होता, टेंशन मत लो, मैं साथ हूं। क्योंकि यहाँ आदान और प्रदान की थ्योरी है हिंदू धर्म में, कि जब आप किसी को देते हैं तो उसके बदले में दुआ देता है, और उस दुआ से आपका मनोबल अच्छा होता है। आप जब किसी गुरु के पास रोते हुए जाते हैं, मर गया, हाय मर गया, मेरा ये हो गया, मेरा हो गया, मेरी पत्नी भाग गई, बच्चा भाग गया, वो बोलेंगे चिंता मत कर, अभी मैं मंत्र फूकता हूं, आ जाएंगे। तो आप रोना तो बंद हो गए ना उसी समय। नहीं, अगर आप किसी गुरु के पास नहीं आते तो रोते रहते आप, तो रोना बंद हुए और धीरे धीरे अच्छा हो गया। अभी हमारी एक स्टूडेंट बैठी है यहाँ पर, रागनी, जरा खड़ी हो जाए रागनी। इन्होंने अभी अभी कोर्स खत्म किया है, पिछले हफ्ते सर्टिफिकेट दिए हैं। परेशान थी, अचानक इनके 2 पेट्रोल पंप हैं इनके भाई के, और परेशान हो गई एकदम कि पंप चले गए, सस्पेंड कर दिया, क्या होगा गुरुजी। मैं कहा चिंता मत करो, बैठ जाओ। मैं कहा कुछ समय का परिवर्तन है, थोड़ा इंतजार कर लो, मैं 2 से 3 महीने के भीतर पंप आपको वापस मिलेंगे। कोई चांस नहीं मिलने के, लेकिन अभी मुझे इन्फॉर्मेशन दिए कि दोनों पंप वापस मिल गए। अब ये प्रत्यक्ष है, इसमें प्रमाण की क्या जरूरत है। अब मैंने यहाँ बोला कि ऐसा होगा और ऐसा हुआ, मैंने ये बोला कि इतने समय का कष्ट था, इसका मतलब इनकी कुंडली में, इनके भाई की कुंडली में उतने समय का कष्ट लिखा था, टेंशन लिखी थी, ज्योतिषी ने बताना था, ज्योतिषी ने उपाय बताए, उस उपाय से कंपनी वालों का दिमाग चेंज हुआ, जैसे रेकी से करते हैं, योग से करते हैं, वो काम ठीक हो गया। इसका मतलब ज्योतिष के अंदर कोई दुख है, आपको अच्छा ज्योतिषी मिल जाए तो आपके जीवन को निश्चित तौर पर बदल सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा मुर्गी आ गई है तो इसको काटता हूं, सही है ना। एक तो बेचारा रोता हुआ आया, ऊपर से आपने उसको और हलाल कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो कर्म की थ्योरी आपके सामने आएगी, अगले जन्म में ज्योतिषी तो बनोगे लेकिन तोते वाले बन जाओगे कि सड़क पर बैठे रहोगे फुटपाथ के ऊपर और 2-2 रुपए लेते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कभी वक्ता हमारे आचार्य बच्ची भी है, फिर खाने का टाइम है और भी वक्ता है। 1-2 क्वेश्चन किसी को खास पूछने हैं, मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके दिल में जिज्ञासाएं रहेंगी और अगर नहीं पूछ पाए तो दिक्कत आएगी। पूछिए जल्दी। मेरा बेटा है जो उसकी तैयारी कर रहा है नीट की, उसके मार्क्स टेस्ट में अच्छे आते हैं, और लेकिन मेरी फ्रेंड है और 20 साल से ज्योतिष कर रही है, उसकी कुंडली के हिसाब से उसका योग नहीं है डॉक्टरी लाइन में। तो मैं आपसे बस गुरुजन से ये जानना चाहूँगी कि बच्चे की अभिलाषा है और बच्चा मेहनत भी कर रहा है, तो हम उसे कैसे उन ग्रहों से कैसे उसे बचा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर बनने का क्यों मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन MBBS बनने लायक मेरी बॉडी में पावर नहीं है, मेरे दिमाग में मेरी पावर नहीं है। मैं जाऊंगा तो मेडिसिन में ही। आप चाहे तो आप उनको फार्मासिस्ट बना दो, दवाइयों का होलसेल काम करे, या आप चाहे उनको इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है बायोटेक उसमें डाल दो, उससे थोड़ा और ज्यादा पावर कुंडली की है तो उनको बोल दो BDS बन जाए, MDS बन जाए, तो ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन दवाई बनाने का करा दो। और अगर बहुत फुल फ्लैश पावर कुंडली है, दशाएं भी बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ा कॉन्फिडेंट है, कोई छद्रों पीड़ित नहीं है, तो ये डॉक्टर बनेगा। अब अच्छा ज्योतिषी आपके मित्र हैं, 20 साल से ज्योतिष कर रही हैं, अब ये देखो कि इनकी कुंडली में डॉक्टर बनाने वाले जो ग्रह हैं
वो कितने पावरफुल है, क्या उनको एक और प्रॉपर डॉक्टर बनाएंगे या दवाइयों से रिलेटेड ही उसमें उलझा के रखेंगे। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर बनाने वाले क्या है, जल्दी जल्दी समय। एक इसमें पैदा होने वाले जातकों का भिन्न भाग्य क्यों होता है? क्या एक ही इसमें पैदा होने वाले जातकों का भिन्न भाग्य क्यों होता है? जैसे बताइए मुझे, आप बोलते ही समझ आ जाता क्या पूछेंगे आप। ये 2 आम की गुठली है, क्या है, इनको दोनों को बो दो, एक को 1 हफ्ते पहले बो और एक को 1 हफ्ते बाद। आम का सीजन तो आएगा लगने का एक ही समय पर, आएगा कि नहीं आएगा। आम का एक सीजन होता है, पतझड़ का भी एक सीजन होता है, उसी टाइम पर आएगा। लेकिन जो 1 हफ्ते बाद उगेगा ना, उस पर सेम गुठली, सेम वैरायटी, सेम दशहरी आम, उस पर कम हो जाएंगे, उसका साइज कम होगा, वो बड़ा होगा, निकलेंगे एक ही साइज पर। आपने कंसीव किया 1 हफ्ते पहले, हो सकता है नक्षत्र चेंज हो गया हो। दूसरे व्यक्ति ने, आपके दोस्त ने कंसीव किया 1 हफ्ते बाद, 9 महीने 9 दिन में दोनों को बाहर आना है, एक ही दिन आगे, एक ही टाइम पे आगे, लेकिन कंसेप्शन टाइम दोनों का अलग अलग था। इसलिए गर्भाधान संस्कार, हमारे यहाँ पर 16 संस्कार होते हैं, उसमें गर्भाधान संस्कार को लिया जाता है। राइट टाइम, राइट खेती पे अगर आप गर्भ के अंदर फर्टिलाइज करोगे तो बच्चा आपका उत्तम हो जाएंगे, और दोनों ही उत्तम होंगे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट कोई। राम मंदिर के लिए तारीख क्यों नहीं दी गई? ठीक है, बैठिए। मैथिली ज्योतिष होती है जिसके अंदर अभी 43 आदमी मारे गए, एकदम कहाँ मारे गए थे, आग में। 4 आदमी शूट आउट कर दिए, रेप केस हुआ। इसकी प्रेडिक्शन का तरीका होता है स्टार वाल कैलकुलेशन से। ये होरा के अंदर काउंट नहीं होती है, पहले ज्योतिष में काउंट नहीं होती है। ये वर्षा कितनी होगी, ओले कितने होंगे, पंच में कितने आदमी मरेंगे, 50 मरेंगे, 100 मरेंगे, हवाई जहाज गिरेगा, इसकी प्रेडिक्शन में यूट्यूब पे करता रहता हूँ। अभी मैंने यूट्यूब पे 2 महीने पहले प्रेडिक्शन की थी। हाहाकार मचेगा देश के अंदर, जगह जगह आग, दुर्घटना, सरकार हिल जाएगी, ये होगा वो होगा, लोग मरेंगे। वो एक कैलकुलेशन का सिद्धांत है, उसके लिए आपको फलित ज्योतिष के बजाय कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष परिवार आशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा। आपका ज्योतिष परिवार इसी प्रकार से फलता फूलता रहे, और आज कम समय मिला मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं चाहता था आपको बहुत कुछ देना, लेकिन समय का अभाव है कि सबको बोलना भी है और लोगों को भी बोलना है, बहुत सारे सूत्र देने थे, लेकिन अगला 6 महीने बाद कर लेना, उसमें जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए, और इस ग्रुप से आप जुड़े रहिए। आभार आपका।